नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने तिलक जी के विषय में बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा की। तो छात्रों, हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इस नारे का उद्घोष करने वाले लाल बाल पाल में से बाल जी अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, वो क्या थे? वो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों के में अग्रगण्य थे, यानी आगे रहने वाले थे। और इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या की थी, जो कि जेल में लिखी थी इन्होंने, और गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात थी। और इन्होंने ही महाराष्ट्र प्रदेश में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था, जो कि आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो छात्रों, आइए अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत 10वां पाठा लोकमान्य तिलक का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर यह गद्यांश सो आसमान से लेकर सा एव तक है। तो ध्यान से देखिए। सो आसमान स्वतंत्रताया पाठम पाठयत स्वराज्यमस्माकं जन्म सिद्धोधिकारा इति घोषणम करो, जो कि हमने आपको पूर्व में बताया है। सो आसमान तो संधि है सह प्लस आसमान, यानी उन्होंने हमको स्वतंत्रताया यानी स्वतंत्रता का पाठम पाठयत, यहाँ पे भी संधि है पाठम प्लस अपाठयत यानी पाठ पढ़ाया। तो उन्होंने हमको क्या किया छात्रों? स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्यम अस्माकम यानी स्वराज्य हमारा, संधि है स्वराज्यम प्लस अस्माकम। और जन्म सिद्धो अधिकारा में भी संधि है जन्म सिद्धा प्लस अधिकारा इति घोषणम अकरोत, यहाँ पर भी संधि है। तो स्वराज्यम अस्माकम यानी हमारा, स्वराज्य हमारा, जन्म सिद्धा यानी जन्म सिद्ध, अधिकारा यानी अधिकार है, इति यानी यह, घोषणा अकरोत यानी उन्होंने घोषणा की थी। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असो क्लेशम सहत, स्वराज्य प्राप्त्यर्थम यानी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए घोरम असो, संधि है घोरम प्लस असो, और क्लेशम प्लस असहत में भी संधि है। तो घोरम असो यानी घोरम यानी बड़े, और असो यानी उन्होंने, क्लेशम यानी कष्ट को, असहत यानी सहा। तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने बड़े कष्ट को सहा। लोकमान्यो राजनीतिक जागर्ते रुत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिकम पत्रद्वयं प्रकाशयामास। अर्थात छात्रों, लोकमान्यो यानी लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागरूकते उत्पादनार्थम, संधि है राजनीतिक जागरते ते प्लस उत्पादनार्थम, ठीक है। तो राजनीतिक जागरते यानी राजनीतिक की जागृति में, उत्पादनार्थम यानी जागृति को पैदा करने के लिए, देशभक्ते यानी देशभक्तों के, सह यानी साथ में, मिलित्वा यानी मिलकर, मराठी भाषायाम यानी मराठी भाषा में, केसरी यानी केसरी, और आंग्ल भाषायांश यानी और आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में, मराठा साप्ताहिकम पत्रद्वयं प्रकाशयामास यानी मराठा नाम से साप्ताहिक 2 क्या किए? पत्र प्रकाशित किए। पत्र अर्थात न्यूज़पेपर। तो पहला क्या था? केसरी, और दूसरा क्या था? मराठा। ये 2 साप्ताहिक पत्र उन्होंने चालू किए, प्रकाशित किए। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा आंग्ल शासन से सत्यालोचनम राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तुनाम बहिष्कारा स्वदेशीय वस्तुनाम उपयोगाश्च प्रचालिता। तेन यानी उन्होंने, स्वप्रकाशित यानी अपने प्रकाशित, पत्र द्वय द्वारा यानी पत्रों द्वारा, 2 पत्रों के द्वारा, आंग्ल शासन से यानी अंग्रेजी शासन का, सत्यालोचनम सत्य प्लस आलोचनम, तो सत्य यानी सच्चा और आलोचनम यानी आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षण यानी राष्ट्रीय शिक्षा, वैदेशिक वस्तुना यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कारा यानी बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुनाम उपयोगाश यानी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, और प्रचालिता यानी प्रचलित किया। तो उन्होंने छात्रों अपने दोनों प्रकाशित पत्रों द्वारा क्या क्या उसमें लिखा था?
लिखते थे, अंग्रेजी शासन की सच्ची आलोचना करते थे, मतलब उनका कटु आलोचन करते थे, और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर भाषण देते थे, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का उपयोग करने का प्रचार किया करते थे अपने दोनों पत्रों के माध्यम से। स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धोधिकारा इति सिद्धांतच प्रचार्यामास। यानी उन्होंने स्वराज्य अस्माकम यानी स्वराज्य हमारा, जन्म सिद्धाधिकारा संधि है तो जन्म सिद्ध अधिकारा यानी जन्म सिद्ध अधिकार है, इति यानी इस, सिद्धांतच यानी यहाँ संधि है सिद्धांतम प्लस चा यानी सिद्धांत का, प्रचार्यामास यानी प्रचार किया। तो उन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस सिद्धांत का प्रचार किया। एतियो साप्ताहिक पत्रों संपादने संचालने चायम यानी दुखानी सहते स्म तेषां वर्णनम सुदुष्करम। एतियो यानी दोनों, इन दोनों, साप्ताहिक पत्रों यानी साप्ताहिक पत्रों के, संपादने यानी संपादन में, संचालने और संचालन में, च प्लस अयम संधि है तो और यह, यानी उन्होंने जिन, दुखानी यानी दुखों को, सहते यानी सहन किया, सहते इसमें यानी सहन किया, तेषाम यानी उनका, वर्णनम यानी वर्णन, सुदुष्करम यानी बहुत कठिन है। तो छात्रों, इन दो साप्ताहिक पत्रों के संपादन और संचालन में उन्होंने जिन जिन दुखों को सहन किया उनका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। शासनस्य तीव्रालोचनेन पुनः पुनरवम शासकैर दंड्यते, यानी जब हम शासक की तीव्र आलोचना करेंगे तो क्या होगा, हमको पनिशमेंट मिलेगी छात्रों। तो इसलिए शासन से तीव्र आलोचनेन यानी शासन की तीव्र आलोचना करने से, पुनः पुनरवम यानी बार बार, शासकई प्लस दंड्यते यहाँ संधि हो रही है, शासक ने उनको दंड करते थे। ठीक है, तो शासन की तीव्र आलोचना के कारण वे बार बार शासकों के द्वारा क्या किए जाते थे, दंडित भी किए जाते थे, यानी पनिशमेंट भी दिए जाते। कदापि कथमपि लोभेन भयन मदेन मात्सर्य सर्येण व सत्पक्षस्यानुसरणम न त्यजेत्। कदापि यानी कभी भी, कथमपि यानी कैसे भी, लोभेन यानी लोभ, भयन यानी भय, मदेन यानी अपमान, मात्सर्यन तथा ईर्ष्या के कारण, व अथवा सत्पक्षा अनुसरणम यानी सत्य के पक्ष का अनुसरण, ना अत्यजत संधि हो रही है, ना प्लस अत्यजत यानी नहीं त्यागा, और यहाँ पर भी संधि है सत्पक्ष से प्लस अनुसरणम। तो उन्होंने कभी भी किसी कैसे भी लोभ, भय, अपमान तथा ईर्ष्या के कारण उन्होंने सत्य के पक्ष का अनुसरण नहीं त्यागा, यानी वो सच ही बोलते रहे और शासन लोग उनको दंडित करते रहे। केसरी पत्र से तीक्ष्ण लेखै कुपिता शासका तिलकम अष्टादश मासिकेन सश्रम कारावास से दंडेना दंडयन। देखिए शासक लोग क्या करते थे उस समय, केसरी पत्र से यानी केसरी जो पत्र था यानी न्यूज़पेपर था, तीक्ष्ण लेखे, तीक्ष्ण यानी तीखे, लेख यानी लेखों से, कुपिता यानी गुस्सा होकर, शासका यानी शासकों ने, तिलकम यानी तिलक जी को, अष्टादश मासिकेन यानी 18 मास के लिए, सश्रम कारावास यानी सश्रम कारावास यानी वहां पर मेहनत भी करना है और जेल में डाल दिया, यानी वहां को परिश्रम करते हुए आपको कारावास के दंडेना दंडन यानी दंड, वहां पे पनिशमेंट दिया, जेल में बंद कर दिया। तो केसरी पत्र के तीखे लेखों से क्रुद्ध हुए शासकों ने तिलक जी के 18 मास के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया, और देश से सम्मानीय पुरुष लोकमान्य से मुक्ति बहुनी प्रार्थना पत्राणी प्रेषितानी सर्व प्रयासा विफलो जाता। अर्थात देश से सम्मानीय पुरुष यानी देश के जितने भी सम्मानित पुरुष लोग थे, लोकमान्य यानी लोकमान जी की मुक्ति यानी मुक्ति के लिए बहुनी प्रार्थना पत्राणी प्रेषितानी यानी देश के सम्मानित लोगों ने तिलक जी की मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रार्थना पत्र भेजे, परंतु सर्व प्रयास यानी सारा प्रयास विफलो यानी विफल हो गया, यानी कुछ भी सही नहीं हुआ। शासका 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयन राजद्रोहस्य अपराधे 6 वर्षेभ्यः दंडिता द्वीप निर्वासन दंडम वर्मा देशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढवा न्यायात पथो न विचार। सॉरी छात्रों।
शासका 1908 ख्रीष्टाब्दे यानी शासकों ने 1908 ख्रीष्टाब्दे यानी ख्रीष्टाब्दी में तिलक महोदयम यानी तिलक महोदय को राजद्रोहस्य अपराधे संधि हो रही है, राजद्रोहस्य प्लस अपराधे यानी राजद्रोह के अपराध में 6 वर्षेभ्य यानी 6 साल के लिए दंडिता यानी दंडित करके द्वीप निर्वासन दंडम यानी द्वीप निर्वासित का दंड दे दिया, यानी बाहर निकालने का, देश से बाहर निकालने का उन्हें दंड दे दिया। और कहाँ भेज दिया? बर्मा देश से। तो वहां पर उन्होंने बर्मा देश से मंडले कारागारे यानी बर्मा देश की मंडल में कारागारे यानी जेल में कठोर कष्टानी यानी कठोर कष्टों को सहकर, सोड़वा यानी सहकर, न्यायात पथो यानी न्यायात पथ से, न्याय के पथ से न विचला चाल यानी विचलित नहीं हुए। तो छात्रों वो इतने स्ट्रांग थे और सत्य के पक्ष पर चलते थे कि शासकों ने 1908 में उनको राजद्रोह के अपराध में दंडित करके 6 साल के लिए देश से निकाल दिया, द्वीप से निकालने का दंड दिया और उनको बर्मा देश की जेल में कठोर कष्टों को सहकर भी वो अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीताया कर्म योग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचित। और वहां पर भी बैठकर वो खाली नहीं बैठे, उन्होंने वहां पर एक पुस्तक लिख डाली। यहीं पर निर्वासन के समय में उन्होंने क्या किया? निर्वासन काले यानी निर्वासन के समय में तेन यानी उन्होंने विश्व प्रसिद्धम यानी विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम यानी गीता रहस्य नामा यानी नाम का गीताया कर्मयोग यानी गीता का कर्मयोग का प्रतिपादकम यानी प्रतिपादन करने वाला नवीन भाष्यम रचितम यानी नया भाष्य रचा। तो यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नाम का कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला गीता का नया भाष्य रचा यानी पुस्तक रची। कर्मसु कौशलम में कर्मयोगा गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपाद्यति अतः सर्वे जना कर्मयोगिना स्यु इति तेन उपदिष्टम। यानी उस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया कि कर्मसु कौशलम में कर्मयोगा, कौशलम में संधि है कौशलम प्लस एव, कर्मसु यानी कर्मों में ही, कौशलम में यानी कुशलता ही, कर्मयोगा यानी कर्मयोग। तो कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है, यानी आप कार्य करें और उसमें कुशल रहे, निपुण रहे तो वही सबसे सही कर्मयोग है। गीता यानी गीता तमेव यानी उसी कर्मयोगम प्रतिपाद्यति यानी गीता जो है उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। अतः यानी इसलिए सर्वे जना यानी सभी लोग कर्मयोगिना यानी कर्मयोगी स्यु यानी होना चाहिए। इसलिए हर मनुष्य को कर्मयोगी होना चाहिए, भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, काम करते हुए होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। देशोद्धार कारणामग्रणी स्वराष्ट्रयानेकान क्लेशान सहमाना लोकमान्या सप्त सप्त्य अधिकन 9-10 शततमे विक्रमाब्दे चतुष्षष्टि वर्षावस्थायाम अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरम शरीरम परित्यज्य दिवंगम अगच्छत। तो क्या हुआ? देशों से उद्धारण कारणामग्रणी यानी देश का उद्धार करने वालों में सबसे आगे, स्वराष्ट्रीय अनेकान यानी अपने राष्ट्र के लिए अनेक, क्लेशान यानी कष्टों को, सहमान यानी सहते हुए, लोकमान्य यानी लोकमान्य जी, सप्तधिक 9-10 शततमे यानी 1977 विक्रमाब्दे यानी विक्रम शती में, चतुष्षष्टि यानी 64 वर्ष की अवस्था में, अगस्त मासस यानी अगस्त मास की प्रथम दिनांके यानी पहली तारीख को, नश्वर शरीरम यानी अपने नश्वर शरीर को परित्यज यानी छोड़ दिया और दिवंगत हो गए। तो छात्रों देश का उद्धार करने वालों में सबसे आगे रहने वाले, अनेक कष्टों को सहते हुए तिलक जी ने संवत 1977 में 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त महीने की पहली तारीख को अपना यह नाशवान शरीर को छोड़कर स्वर्ग को चले गए। केनापि कविना सूक्तम संधि है केन प्लस अपी, केनापि यानी किसी भी, कविना यानी कवि ने, सूक्तम यानी ठीक कहा है, सही कहा है। क्या क्या कहा है? दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुख वर्धनाय
पराबोधाय वचांसी यस्य वंद्या स्त्रीलोकी तिलका सा एव, यानी दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुख वर्धनाय, पराबोधाय वचांसी यस्य वंद्या स्त्रीलोकी तिलका सा एव। तो छात्रों, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, यानी दानाय यानी दान के लिए, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, और सुकृताय यानी अच्छे कर्मों के लिए विद्या। तो क्या कह रहे हैं सॉरी, जिसकी लक्ष्मी जो है वो दान के लिए और विद्या जो है वो अच्छे कर्मों के लिए, और चिंता यानी चिंता, परेशान यानी दूसरों के सुख यानी सुख, वर्धनाय यानी बढ़ाने के लिए होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसकी लक्ष्मी दान करने के लिए, विद्या अच्छे कर्मों के लिए, और जो चिंता है वो दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए होती है, पराबोधाय वचांसी यस्य, एवं पराबोधाय वचांसी यानी वाणी, यस्य यानी जिसकी, परा यानी दूसरे, अबोधाय यानी ज्ञान देने के लिए, बोधाय यानी ज्ञान देने के लिए, वंद्या स्त्रीलोकी यानी वंदनीय है, लोकी यानी इस संसार में, तिलका सा एव यानी वह तिलका ही है। तो क्या कह रहे हैं कि पराबोधाय यानी एवं वाणी दूसरों को ज्ञान देने के लिए थी, तो वे वंद्या स्त्रीलोकी, वंद्या प्लस त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी तीनों लोकों में कोई और नहीं है वंदनीय, केवल एक तिलक जी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या सत्कर्म के लिए, और चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए है, एवं वाणी दूसरों को ज्ञान देने के लिए थी, वे तीनों लोकों में वंदनीय तिलक ही जी थे। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि तिलक महोदय अंग्रेजी शासकों का कटु आलोचन करते थे और उसके कारण उनको बहुत सारे दंड मिले, इवन द्वीप से भी निकाल दिया गया, परंतु फिर भी वो सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए, और वहां पर भी उन्होंने गीता कर्मसु योगम कौशलमेव नामक पुस्तक का रचना किया, और उन्होंने बताया कि जो लोग कर्म करते हैं, हमें कर्मयोग पे ही विश्वास रखना चाहिए और हमको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और इस अंश के साथ साथ यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।